तो साथियों, सबसे पहले अपनी आईडी ओपन करना है। जो भी आपका आईडी नंबर है वो आपने डालना है। आईडी और पासवर्ड जैसे आप यहाँ पे डालेंगे और साइन इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आईडी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में ऊपर जो 3 लाइन आ रही हैं आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। इन ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है माई अकाउंट का ऑप्शन, जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है माई अकाउंट। इसमें आपको फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है डिपॉजिट का, वहाँ पे जाना है। डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाने के बाद में देखिए आपको इस तरह से एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है ऐड अमाउंट और नीचे पेमेंट मोड लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने क्या करना है, मिनिमम डिपॉजिट आप यहाँ पे $10 कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो USDT आपने सेंड करना है वो TRC20 का करना है, किसी और नेटवर्क का यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हो भाई कि यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट $10 है। तो हम यहाँ पे $10 का फंड लेने वाले हैं, तो यहाँ पे $10 सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड फंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने इस तरह से एक नया एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हमारे सामने यहाँ पे एक QR कोड आ रहा है और साथ ही नीचे यहाँ पे एक एड्रेस भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर टाइमिंग भी चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं टाइम रिमेनिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो QR कोड है और जो नीचे एड्रेस है वो वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए। ठीक है, 2 घंटे बाद ये एड्रेस एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप 2 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं कर देते हैं तो ये एड्रेस यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका एक्सचेंज है, ये अगर आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क से आप भेजने वाले हैं फंड, ठीक है, तो आप उसको भेज सकते हैं यहाँ से। उस कंडीशन में आपने क्या करना है, ऊपर देखो लिखा हुआ है टाइमिंग चल रहा है, नीचे यहाँ पे आपका $10 यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ TRC20 के साथ में। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि TRC20 का ही डॉलर आपने सेंड करना है। किसी और नेटवर्क का करेंगे तो वो पहुँचेगा ही नहीं कंपनी के अंदर, और कंपनी के अंदर पहुँचेगा ही नहीं तो कंपनी से फंड भी नहीं आएगा आपको, वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग बेस अमाउंट प्लस ट्रांजेक्शन फीस। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांजेक्शन फीस क्योंकि क्रिप्टो में लगती है, कोई भी ट्रांजेक्शन करने पे तो वो $10 के एक्स्ट्रा लगेगी। ठीक है, जैसे आप $10 भेजने वाले हैं तो उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीस भी लगेगी। तो मेरा यहाँ पे ये सजेशन है कि आप $11 भेजें। अगर आप $10 का फंड मंगा रहे हैं तो आप $11 भेजें। अगर आप $20 का फंड मंगा रहे हैं तो आप $21 भेजें, जिससे फंड में से ही आपकी जो है फीस वहाँ पे वो लग जाए और बचा हुआ पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप सिर्फ $10 भेज देते हैं तो क्या होगा कि फीस आपकी $10 में से कटेगी और जब फंड कंपनी से आएगा तो वो 9 पॉइंट कुछ करके आएगा। अब 9 पॉइंट कुछ में आपकी आईडी भी एक्टिवेट नहीं होगी। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, आप फिर से $10 का फंड मंगाना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम आप $1 मंगा ही नहीं सकते। मिनिमम $10 ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपकी डबल फीस भी लगेगी और आपको एक्स्ट्रा फंड भी मंगाना पड़ेगा। इससे बढ़िया ये है कि आप पहले ही $10 या $12 का, कम से कम 11 का तो आप फंड मंगाएं, जिसमें से $1 में से एक्स्ट्रा फीस कट जाएगी और बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात और है कि ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क, जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, अगर आप उनके थ्रू पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे जो फीस होगी TRC20 की वो TRX में लगेगी, ये ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में आपके पास TRX होना चाहिए, कम से कम 15-20 TRX, 20 TRX आपको रखने हैं अपने वॉलेट के अंदर $10 के अलावा। ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में फीस जो लगेगी वो TRX में से लगेगी। ठीक है, और अगर आप किसी एक्सचेंज से भेज रहे हैं तो वो डॉलर में फीस लगेगी वहाँ पे। तो हर एक का एक अलग अलग हिसाब होता है, आप देख लेना किससे आप कर रहे हो, है ना, उसी हिसाब से वहाँ पे अपना फंड रखना है, क्योंकि अगर फंड ही वहाँ पे नहीं होगा तो वो फीस भी वहाँ पे नहीं लगेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आप जो नीचे एड्रेस आ रहा है उसको भी यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे नॉर्मल मोड में यहाँ पे पूरा एड्रेस नहीं आता है। तो आपने क्या करना है, ऊपर जो 3 लाइनें आ रही हैं, ये मैंने क्रोम ब्राउजर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ऊपर जो 3 लाइनें आ रही हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ सामने डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये एड्रेस हमारे सामने पूरा शो हो रहा है, साथ में QR भी यहाँ पे पूरा शो हो रहा है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से QR कोड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, और आप चाहे तो यहाँ से एड्रेस भी कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एड्रेस कॉपी पे बटन यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा एड्रेस कॉपी हो जाता है। उसके बाद अब मुझे जाना है अपने ट्रस्ट वॉलेट पे, क्योंकि मेरे पास जो फंड है वो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले ही क्लियर किया था आप लोगों को कि अगर ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास गैस फीस के लिए TRX होने चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 25 ट्रॉन पड़े हुए हैं, साथ ही मेरे पास $10+ भी पड़े हुए हैं। क्योंकि मेरी फीस अब ट्रॉन में से कट जाएगी तो अब मैं अगर सिर्फ $10 भेजूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम USDT के ऑप्शन पर जाते हैं, सेंड और रिसीव 2 ऑप्शन हमको दिख रहे हैं यहाँ पे।
सेंड के ऑप्शन पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जो एड्रेस मैंने उठाया है उस एड्रेस को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपने QR कोड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा और फिर आपका वहीं से वो इंपोर्ट करके आ जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ। अगर आप एड्रेस नहीं डालते हैं और आप QR कोड का यूज़ करते हैं तो आपने QR कोड वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपने इंपोर्ट के ऑप्शन पर जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से कुछ नया फाइल ओपन हो जाएगी। जो आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करेंगे वो तुरंत यहाँ से आपको कैप्चा ओपन कर लेगा और आपको देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एड्रेस आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अमाउंट भरेंगे $10। जैसे कि मुझे $10 का फंड चाहिए तो यहाँ पे मैंने $10 यहाँ पे भर दिया है। भर देने के बाद में क्या होगा कि अब यहाँ पे मुझे ऊपर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही देखिए यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा कुछ इस तरह से मेरे सामने एक न्यू स्लाइड आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम आ रहा है, एसेट आ रहा है, साथ में जो मेरी फीस लग रही है वो $16.8 लग रही है। लगभग $0.84 की यहाँ पे मेरी फीस लग रही है। तो जैसे कि हमने $20 डाल रखे थे अपने उसमें ट्रॉन डाल रखे थे यहाँ पे, वो यहाँ से मेरी फीस लग जाएगी और मेरे पास पूरे $10 का यहाँ पे फंड आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने चूंकि पासवर्ड लगा रखा है उसको मैंने सबमिट किया यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मेरा फंड जा चुका है। ठीक है, और अब इस तरीके से मेरा फंड कंपनी के अंदर जा चुका है और कुछ ही समय के अंदर मेरे पास फंड जो है मेरी आईडी के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना पेमेंट कर दिया है कंपनी को। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इंतज़ार करना है हमारे पास में फ़ंड आने का। जैसे ही फ़ंड आएगा हमें वो शो हो जाएगा। अब आप सोचेंगे शो कहाँ पे होगा, तो उसके लिए हमें जाना होगा अपग्रेड के ऑप्शन में। अपग्रेड के ऑप्शन में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा वॉलेट आपका दिखाई दे रहा है, तो वॉलेट के अंदर आपको यहाँ पे डॉलर शो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी की आईडी आप एक्टिवेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, वो यहीं से होगा। तो उस कंडीशन में जो आपको यहाँ पे जो फंड है वो यहीं पे शो हो जाएगा, जो आपको किसी से आपने P2 में मंगा रखा है या कंपनी से आपको जो आ रखा है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेमेंट तो मैंने कर दिया लेकिन अभी तक मेरा फंड नहीं आया है। जैसे ही आएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास फंड आ चुका है। $10 हमारे वॉलेट में यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, आने में मुश्किल से 2 या 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आपको फंड यहाँ पे आ जाता है आपके पेमेंट करने के बाद में। आप डैशबोर्ड पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कोने में एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर आपको $10 यहाँ पे शो हो रहा है। इस फंड से हम किसी की भी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है यहाँ पे फंड ऐड करने का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप अपनी आईडी में यहाँ पे साथियों फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको किसी का एक्टिवेशन करना है उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अपग्रेड के ऑप्शन में जाना है, अपग्रेड पूल पर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेज सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आप अपना खुद का पैकेज अपग्रेड करना चाहते हैं वो यहाँ से आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, $20 कंट्रीब्यूटर, एडवाइज़र, मास्टर या लीजेंड, जो भी आपको खुद का पैकेज अपग्रेड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं साथियों। इसके साथ यहाँ पे बूस्टिंग का एरिया है। ठीक है, बूस्टिंग एरिया में क्या होगा कि अगर आपको खुद की आईडी का बूस्टिंग लगाना है तो आप ज्वाइन बूस्टिंग ट्री के ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड टू बूस्टिंग ट्री। यहाँ पे ऑप्शन सामने आ रहा है ऐड टू बूस्टिंग ट्री, जो आपका फंड होगा यहाँ पे शो होगा। और ऐड टू बूस्टिंग ट्री के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी आईडी आपके यहाँ पे बूस्टिंग के अंदर लग जाएंगी। और जो आपकी अर्निंग हो रही है बूस्टिंग से, उसको अगर आपको लेके जाना है अपने मेन वॉलेट के अंदर, एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर, जो आपका P2P वॉलेट है, ध्यान दीजिएगा एक्टिवेशन वॉलेट का P2P वॉलेट भी यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि उसी से आप आईडी फंड ट्रांसफर यहाँ पे कर सकते हैं किसी भी आईडी पे। तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे भरना होगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होगा, कन्वर्ट नाउ के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपका वो फंड जो है मेन वॉलेट के अंदर वहाँ पे चला जाएगा एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर। ठीक है, सेम साथ ही इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे P2P का ऑप्शन है फंड एरिया के अंदर। यहाँ से आप किसी को भी फंड जो है ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं ईजिली। P2P के अंदर जा करके यहाँ पे आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर किसी और की आईडी आपको एक्टिवेट करनी है नहीं, यहीं पे आपको दिखाई दे जाएगा एक और नया ऑप्शन एक्टिवेशन अकाउंट का, और यहीं से आप खुद की आईडी या किसी की आईडी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। विड्रॉल के लिए क्या करना होगा साथियों, आपको जो विड्रॉल फंड का एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पे सामने जो है विड्रॉल फंड का जो ऑप्शन है आपके सामने नीचे से तीसरे नंबर पे आपने इसके ऊपर जाना होगा, विड्रॉल रिक्वेस्ट के ऊपर जाना होगा। साथ ही आपने यहाँ पे अमाउंट भरना होगा जितने डॉलर का विड्रॉल करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे $10 का विड्रॉल करना है, हालांकि आप मिनिमम $5 का यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 10 भर देता हूँ और विड्रॉल का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो कुछ ही समय के अंदर विड्रॉल मेरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है,
तो साथियों यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन कवर हो चुके हैं। फंड डिपॉजिट कैसे करें, आईडी एक्टिवेट या अपग्रेड कैसे करें, P2P में फंड ट्रांसफर कैसे करें और साथ ही विड्रॉल कैसे लगाएं। ऐसे ही मेन जानकारी के साथ में बने रहने के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहें।